हाथ वो देवी प्रकट हुई, तब देवी ने खुद उनके मुख से सारी बातें बताई। और सुनो, तंत्र इतना भयंकर कि उन्होंने खुद बोला कि एक बार इसी काली माता ने पहले मेरे मुंह से मांस और हड्डियां बाहर निकाली थी। मुंह से मांस और हड्डियां हड्डी बाहर निकली थी। ये देखने वाले ने देखा, उसने भी देखा, खुद देखा उस व्यक्ति ने। तो सोचो, ऐसे तो कुछ नहीं हो रहा ना, किसी के मांस और हड्डी ऐसे तो बाहर नहीं आ जाएंगी। तंत्र है, शमशान में बैठा है, तो जरूरी नहीं ना काली को ही सिद्ध कर रहा है। काली के साथ तो 64 योगिनी, 52 भैरव हैं, कलवा वीर हैं, 72 भंकालियां हैं, जो 64 जोगनियों से भी ऊपर है। 72 है। क्या पता सिद्धि उनकी हो। सही बात है। क्या पता गलत कृत्य वो कर रहे हो, पर डराया किस नाम से जा रहा है? काली माता के नाम। काली माता के नाम से। मैं तो इतने साल से भक्ति कर रहा हूँ, मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी हो गई, हमने तो कभी समझा नहीं कि काली माता विनाश भी करती है। मेरी माता के तुरंत सपने जाएगी, या रात कुछ ऐसी चीज़ें घर में दिख जाती है, मेरी माता को संदेश मिल जाता है कि अलानी चीज़ होने वाली। मेरी माँ बोलती घर में कई बार बाल बिखरे रहते हैं घर में, अब पाजेब सुनाई देती है। काली माता की वो कभी कभी झलक देखती है। महाराज जी, माँ काली पहले डोली में आती हैं, श्रद्धालुओं की समस्याओं का समाधान करती हैं, फिर माँ काली आपके अंदर भी आती है जी। तो जब माँ काली आपके अंदर आती है तो कैसा महसूस होता है? माता ने साफ बोला कि कुछ भी कराओ नहीं होगा, ये किसी अंदर के ही व्यक्ति के द्वारा कोई मुसलमानी तंत्र किया गया है, और इसका कोई अंदर का कपड़ा उस व्यक्ति के पास है, इसकी फोटो उसके पास है। उनके घर में उनके हस्बैंड अगर पूजा भी कर रहे हैं ना, उनके हाथ पैर उल्टे होने लग जाते थे। ये उन्होंने बताया। वो चाहते थे कि पूजा ना हो घर में। अच्छा, वो इतनी ऊर्जा खराब थी, मतलब नेगेटिव ऊर्जा थी उनके अंदर। काली माता के नाम पे मसान को सिद्ध किया जाता है। ठीक है ना, जो शमशान में बैठा है किसी प्रेत रूप में सिद्धि कर रहा है जी ना, किसी आत्मा को सिद्ध कर रहा है, परंतु वो दुनिया को थोड़ी ना बोलेगा कि मैंने आत्मा सिद्ध करी, मैंने कोई पिचाक सिद्ध करा है। तो ये बोलेगा कि मैं काली माता के साथ हूँ, मैंने काली माता सिद्ध करी है। महाराज जी, यहाँ पे पहले कालिंका मंदिर में बलि भी दी जाती थी, बलि प्रथा थी आज से कुछ समय पहले। तो ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे बलि रोक दी गई? कुछ मान्यताओं के अनुसार जब यहाँ पे किसी पशु की बलि दी जाती थी, तो जब उस पशु को काटा जाता था तो जो उसका खून ज़मीन पे गिरता था, जैसे ही ज़मीन पे गिरता था, धरती में उस खून को पी लेती थी। इस बात में कितनी सच्चाई है? तो जो टोली नाचती है, कि कुछ लोगों का बोलना है, मेरा नहीं, कि कहीं ऐसा तो नहीं इसमें कुछ टेक्निक है कि कंधों को ऊपर किया जा रहा है, फिर वो डोली उछल रही है और फिर वो नाच रही है। नाच कैसे रही है डोली? ओम देवी प्रपन्नहं त्रेहे प्रसिद्धं प्रसिद्ध माता जगतोऽखिलशं प्रसिद्ध विश्वेश्वर पाद विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्यः त्वमेश्वरी देवी चराचरस्यः। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा इस मंत्र के बारे में। मंत्र के बारे में मोहित जी ऐसा है कि इस मंत्र का कहते हैं कि देवी प्रपन्नहं त्रिहे प्रसिद्धम प्रसिद्ध माता जगतोऽखिलशं प्रसिद्ध विश्वेश्वर पाद विश्वम त्वमेश्वरी देवी चराचर से, मतलब पूरे संसार में देवी आप चराचर भूमि में स्थित है। चराचर मतलब जिस भूमि में हम रहते हैं, जिस भूमि में हम चलते हैं फिरते हैं, सजीव जो वस्तुएं आप उसमें विद्यमान है। इसका मंत्र, क्या मंत्र का मतलब ये है। क्या बात है। तो पंडित जी, सबसे पहले तो उत्तराखंड कैसा है? बहुत सुंदर है। बहुत बढ़िया। और बहुत टाइम से मैं चाह रहा था कि आपके साथ एक शूट हो, एक पॉडकास्ट आपके साथ बनाया जाए जी। लंबे समय के बाद आज आप यहाँ बैठे हैं। सबसे पहले तो बहुत थैंक यू, आपने समय दिया। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आज जो ऑडियंस आपको सबसे पहले पहली बार देख रही है, उन्हें आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कुछ। जी मोहित जी, बिल्कुल। पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने यहाँ पे हमें आमंत्रण किया, और आपकी सारी जनता को भी मेरा और आपको भी प्यार भरा प्रणाम, साधुवाद। अब मैं अपने बारे में क्या बताऊं, हम तो मामूली इंसान है, उस भगवती की सेवा कर रहे हैं। नाम तो परमजीत नेगी है, माँ भगवती का बोध बालक आप मुझे बोल सकते हैं। उसकी सेवा में लगे हैं, और सेवा तो ऐसी है निरंतर चढ़ने वाली अथाह सागर है। जितनी करें कोई ये नहीं बोल सकता कि हम भरपूर हैं। ये तो सेवा है ना, हम सेवा कर रहे हैं। उत्तराखंड से टिहरी गढ़वाल से मैं आता हूँ, और माँ भगवती कालिंका की डोली है, उनके हम अभी उपासक रूप में विद्यमान हैं, और माँ भगवती की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। क्या बात है।
आप कब से इस सेवा में लगे हुए हैं? मोहित जी समय तो काफ़ी हो गया। वैसे जब मैं दूसरी क्लास में था तब से मैं मतलब अपने सूझ बूझ में मुझे याद है कि मैं देखता आ रहा हूँ और विगत 10 से 12 सालों से मैं गद्दी पे विराजमान हूँ अभी, जब से भगवती ने मुझे अपना अवतारी के रूप में चुना है। क्या बात है। तो पंडित जी, जैसे आप आपने बताया कि आप गद्दी के सेवादार हैं, तो ये गद्दी पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपी जाती है? जी 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 जी। यहाँ पे मोहित जी अभी मैं तीसरी पीढ़ी हूँ। अच्छा, आप तीसरी पीढ़ी हैं? हाँ जी हाँ जी। दादाजी ने भी सेवा करी, पिताजी ने सेवा करी, मेरे पिताजी के साथ मेरे चाचा जी ने भी सेवा करी, पिताजी के बाद चाचा जी पे भी इस चीज़ का भार रहा है। उसके बाद जो अब नई पीढ़ी है तीसरी, उसमें मेरे को चयनित हुआ था, माता की कृपा हुई, तो अब मैं इसमें अभी सेवादार हूँ। क्या बात है जी महाराज जी। देवभूमि उत्तराखंड और उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़, और इन पहाड़ों में छुपा हुआ है माँ काली का एक अद्भुत रहस्यमय मंदिर। जी जी। इस मंदिर के बारे में मैंने बहुत सुना है और क्यूरियोसिटी है कि इस मंदिर के बारे में जानूं। तो सबसे पहले कालिंका मंदिर, आखिर ये है क्या? इसका रहस्य क्या है? रहस्य तो अथाह है मोहित जी। रहस्य खोजने बैठेंगे तो आपके हमारी तो मरी चली जाएगी। रहस्य ऐसे है कि माँ भगवती यहाँ पे सामूहिक एक देवी है हमारे गांव की, जो बोलते हैं कि हमारे गांव की रक्षक देवी है कालिंका। ठीक है। जो आसूस के महीने में जिसकी पूजा पाठ होती है, इसकी जागर शैली से मंडान भी लगता है, नाचती है, खेलती है, वही कालिंका देवी देवडोली के रूप में विराजमान है हमारे देवभूमि की राजधानी देहरादून में, जिसका भव्य मंदिर है। और जहाँ पे रहस्य मैं आपको जो बताऊँ इसका, तो देखो यहाँ पे ये नहीं है कि आप किसी इंसान के भरोसे जा रहे हैं, किसी महाराज के भरोसे जा रहे हैं, किसी गुरु के भरोसे जा रहे हैं। साक्षात आप देवी से बात करेंगे। साक्षात देवी से बात करेंगे? आप देवी से बात करेंगे। क्या बात। वो देवडोली में विराजमान है, वो हमारे द्वारा विराजमान नहीं है, वो किसी के द्वारा नहीं है, स्वयं पंडितों के द्वारा वहाँ पे पूजा है, पाठ है और प्राण प्रतिष्ठा है उस मूर्ति की, उस देवडोली की। हम तो सिर्फ उसके एक वो हैं कठपुतलियाँ जो हमको अपने हिसाब से नचा रही है, हम उसको अपने कंधे में रखते, माँ का इशारा होता है। आप हमें नहीं जानते ना, आप माता को तो जानते हैं। हैं सभी भक्तजन, अगर लगता है कि हाँ हमसे नहीं हो पा रहे कनेक्ट, माँ से तो सब कनेक्ट है। हाँ। ये रहस्य है। तो जो लोग आते हैं वहाँ पे, वो सीधे माँ से एक बात कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ हो रही है, आदेश ये वो है, नहीं। आप डायरेक्ट माँ से बात करिए, माँ आपका हाँ ना लिख के जवाब देगी। और आपके अंदर इतनी भक्ति है मोहित जी, या किसी के अंदर इतनी भक्ति है, इतना भाव है ना, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको आवाज़ें भी सुनाई देंगी। माता की आवाज़ सुनाई देगी? ये भी रहस्य है, पर उसके लिए उतना मन आपका होना चाहिए, आपका भाव होना चाहिए ना। अब वो तो हमारी माँ है, उसको कैसे हम श्रृंगारित कर सके, उसको हम कैसे पूज सके, उसका हम कैसे भाव से उसको रख सके, वो तो हमारे ऊपर बात है। बिल्कुल। कोई मंत्र से नहीं, कोई बड़ी सिद्धि प्राप्त करके माँ खुश नहीं होती। रात दिन जाग के, रात दिन कहीं पे बैठ के, वैसे नहीं, माँ खुश होती प्यार से। हम तो बच्चे हैं उसके ना। अब आपकी माँ है, हमारी माँ है, तो हमारी माँ तब थोड़ी ना खुश है कि जब हम कुछ कर रहे हैं, हम उनके लिए कुछ करें। माँ खुश है क्योंकि हम उनसे प्यार से रह रहे। हाँ। माँ तो बोली कि मेरा बेटा मेरे से खुश है, मेरे लिए भगवान ये, मेरे लिए भगवान ने स्वर्ग यहीं दे दिया, तो वही माँ है। वो भी लोग तो कर देते अजी माता है, काली माता, ये सब नहीं, ये गलत धारणा है। वो माँ है, उस जैसी आपकी माँ है, जिसने आपको जन्म दिया, वो इस संसार को जन्म देने वाली माँ है, उसके साथ ऐसा रहना पड़ता है। क्या बात है महाराज जी। ज़्यादातर हमने सुना है माँ काली, काली माता, कालिंका मैं पहली बार सुन रहा हूँ, और बहुत सारे लोग भी होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे, नहीं पता लोगों को कालिंका का अर्थ क्या है। माता के साथ ये कालिंका वर्ड कैसे जुड़ा? जी, तो मोहित जी ऐसा है, आप काली कहो, काली माँ करो, कालिंका माँ करो, है तो देवी ही। हमारे गढ़वाल में भगवती को पहले से ही पौराणिक और पारंपरिक रूप से कालिंका रूप से ही जानते हैं, और कहते हैं, जो मैंने सुना अपने बड़े बुजुर्गों से, कि भगवती कालिंका 64 योगिनियों में से जो अधिष्ठात्री है 64 योगिनियों की, उनको कालिंका कहते हैं। और
देखो मोहित जी, युद्ध कहाँ हुआ था? माता ने जब काली अवतार लिया, जी। शुंभ निशुंभ को मारा, महिषासुर को मारा, हमारे गढ़वाल में। अच्छा, आपके ये गढ़वाल की है? ये गढ़वाल की चीज़ तो है। तभी तो काली मठ में जो काली माता विद्यमान है, वो माता ने जब वहाँ से दैंतों को मारा था, शुंभ निशुंभ को मारा था, तो काली मठ जगह स्थापना हुआ। देवलगढ़ में जो राजराजेश्वरी माता है, जिसको हम नंदा राजराजेश्वरी बोलते हैं, पार्वती माता का रूप बोलते हैं, जब भगवती का महल कहते हैं कि हमारी पौराणिक उन पे भी आती है, पारंपरिक जागर शैली में भी आते हैं कि माता का महल था जो वो दैंतों ने घेरा था। तो माता तो ध्यान मुद्रा में थी, तो माता का एक वीर था जिसको हम लांकुड़िया वीर कहते हैं। तो वो ढोल बजाना, उसने हल्ला मचाया कि माता जागो, दैंतों ने घेर लिया। माता जब जागी, माता देखो तो माता भी घबरा सी गई, क्या हो गया अचानक ना। फिर माता जब युद्ध हुआ, माता ने उनके साथ काली का अवतार लिया। अच्छा, जब युद्ध दैंतों ने घेरा वहाँ है, माता ने अवतार ही वहाँ लिया है, तो युद्ध भी अवश्य बात है मोदी जी वहीं हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। युद्ध ऐसी छोटी जगह पे तो हुआ नहीं होगा, चराचर हुआ, मतलब घूमते फिरते यहाँ वहाँ, कितना बड़ा मैदान रहा होगा उस टाइम, कितना बड़ी पहाड़ियाँ रही होगी जी। और कहते हैं जब माता ने युद्ध खत्म किया, महिषासुर को वहां पे मारा था जी। तो भगवती पे सूतक लगा था दैंतों का मारने का। सूतक मतलब अशुद्ध हो गई थी देवी। अच्छा। देवी को स्नान लेने कहाँ जाना पड़ा? हरिद्वार। अच्छा। हरिद्वार में ब्रह्मकुंड में भगवती ने स्नान लिया। तो देवी हमारे उत्तराखंड में अध्याष्टी देवी बोलते, उत्तराखंड की राजराजेश्वरी, नंदा राजराजेश्वरी। और जो देवी चराचर में है, जो देवी उत्तराखंड की रक्षक देवी है, वो कालिंका देवी है, उसे काली माता बोलो, कालिंका। और अब मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे गांव है टिहरी गढ़वाल में, कांडीखाल इंडर ग्राम निवासी हमें, वहाँ भगवती रक्षक रूप में बैठी है हमारे गांव की। ठीक है। उसका रक्षक है, उसका पहरा है हमारे गांव में, तो वो अंदर किसी को भी कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं आने देती है, किसी भी यानी भूत प्रेत की समस्या नहीं होती है। ठीक है। तो भगवती जब मेरे ऊपर प्रवेश हुआ, अब क्या हुआ मोहित जी, तो मैं तो रहता ही पहले से देहरादून में था, हम पढ़ाई यहीं से करी है देहरादून से। अब भगवती ने अवतार तो मेरे पे ले लिया, पर क्या करें, माता को भी देखो भगत के बस में है भगवान। हाँ, आपने सुना होगा जी। हमने बड़ा मनाया माता की मेरे से बार बार गाँव नहीं आया जाएगा। हाँ। क्योंकि सब कुछ करना है, पढ़ाई भी थी, सब कुछ है, घर यहीं है, परिवार यहीं है। अब जब चुन लिया तो मंदिर तो वहीं था, तो माँ को बनी बड़ी विनती से तो माता की डोली को देहरादून में हमने विद्यमान किया, वहाँ पे उसको स्थान दिया, तब वो विख्यात हुई कि कालिंका देव डोली ना। क्या बात है। तो ये, और मुझे अब तो बड़ा भव्य और दिव्य, माता ने बोला कि मेरे को मंदिर से ले गया हो तो रहूँगी भी मंदिर में, इसलिए अब माता के लिए भव्य दिव्य मंदिर भी बनाया जा रहा है। क्या बात है। कहाँ बनाया जा रहा है, एक बार आप बताएं। अब मंदिर देहरादून में मोथरा वाला क्षेत्र में भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है मोहित जी, और जल्दी उसका कार्य भी होगा। माता की इच्छा हुई कि अगले साल के अशुच के माह तक नवरात्रों में माँ भगवती के मंदिर का प्रवेश भी हो जाएगा। ठीक है। महाराज जी, जैसे हम काली माता को देखते हैं, एक हाथ में एक खड़क है, एक हाथ में खप्पर है, एक हाथ में एक रक्त की धार निकल रही एक मुंडी है, तो जो कालिंका माता है, क्या उनका रूप भी ऐसा ही है? मोहित जी, वैसे तो मैं बोलूँ कालिंका माता हमारी बड़ी सौम्य रूप में है भगवती। अच्छा ना, भगवती को हमने माँ के रूप में रखा है, कोई रुद्र रूप में नहीं पूजा कभी। अच्छा, रौद्र तो वहाँ पे बनेगी, खड़क खपर त्रिशूल हाथ में वहाँ लेगी जहाँ पे उस हिसाब की परिस्थितियाँ होंगी, जहाँ पे रक्त बीज जैसे दानव होंगे जी ना, रक्त बीज जैसे दानव होंगे, वहाँ पे माँ को करना पड़ेगा। पर माँ दरबार में तो माँ के भगत, माँ के बच्चे आ रहे हैं जी, उनके लिए माता ऐसा रूप तो नहीं ले सकती है। तो माता वहाँ पे सौम्य रूप में विराजमान है, श्रृंगारित रूप में विराजमान है। माता का रोज श्रृंगार होता है वहाँ पे, और भगत कोई देखेंगे वो भूल जाएगा कि कहाँ आया है। अच्छा, उसको काली माता कभी काली माता लगेगी ही नहीं, इतना सौम्य रूप, ऐसा सौम्य रूप में विद्यमान है। और एक लाइन भी है कि पूत कपूत हुए पर माता न हुई कुमाता। तो पूत कपूत हो सकती है, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। काली माता मैं नहीं मानता मोहित जी की काली माता कभी अपने बच्चों के लिए उल्टा करे। जैसे बोलते हैं लोग कि काली माता से उल्टा करवा दिया, गलत क्रियाएं करा दी, तो ऐसा नहीं है। वो क्रियाएं अलग होती हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। परंतु जो काली माता है
वो माता है और माँ कभी किसी के लिए गलत नहीं हो सकती, ये मेरा मानना है। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्योंकि सुनने में ऐसा आता है कि जो तांत्रिक हैं, जी, जो तंत्र विद्या जानते हैं, जो तंत्र विद्या करते हैं, जो शमशान में बैठते हैं, ज़्यादातर उनको जोड़ा जाता है काली माता की पूजा से, कि भैया काली माता का भक्त है, पूजा कर रहा है, तंत्र कर रहा है, जादू टोना कर रहा है। तो ऐसे में लोग डरते भी हैं काली माता की पूजा करने से। घर में भी कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि नहीं, बहुत सारे लोग नहीं करते घरों में काली माता की पूजा। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या ये सही है? देखो, कारण मैं इसको सही नहीं मानता हूँ मोहित जी। क्यों ना करे घर में पूजा? इसका रीजन भी तो। हाँ, आप किसी चीज़ को आप बोलते हो कि शमशान काली जी, अच्छा, जो चीज़ शमशान में रहने वाली उसको आप घर में विराजमान नहीं कर सकते, नहीं तो वो घर को शमशान बनाएगी। बिल्कुल। हाँ, आप काली माता को घर में विराजमान करो, क्योंकि उसको आप अपने अध्याष्ट रूप में, अपने इष्ट रूप में आप उसको घर में विराजमान करो, उसकी सेवा करो, उसको भुला दो कि वो शमशान में भी रहने वाली है। ये तो भक्ति है, ये भाव आप उसको देंगे। हाँ, जो लोग बोलते हैं कि तंत्र है, मंत्र है, तांत्रिक लोग हैं, उसके पीछे रहस्य बहुत है ना। अब शमशान में बैठा है तो जरूरी नहीं ना वो काली का ही साधन हो, या वो काली को ही सिद्ध कर रहा है। काली के साथ तो 64 योगिनी, 52 भैरव हैं, कलवा वीर हैं, 64 जोगनियाँ हैं, 72 भंकालियाँ हैं, जो 64 जोगनियों से भी ऊपर है। अच्छा। 72 है। तो इतनी सारी चराचर हैं, इसकी योगनियाँ हैं, पिचाक्षनियाँ हैं, क्या पता सिद्धि उनकी हो। सही बात है। क्या पता गलत कृत्य वो कर रहे हो, पर डराए किस नाम से जा रहा है? काली माता के नाम। काली माता के नाम से। मैं तो इतने साल से भक्ति कर रहा हूँ, मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी हो गई, हमने तो कभी समझा नहीं कि काली माता विनाश भी करती है। और विनाश उसका करेगी ना जो उसका गलत इस्तेमाल करेगा जी, जो उन सिद्धियों का गलत इस्तेमाल करेगा, उस नाम का गलत इस्तेमाल करेगा मोहित जी। तो कभी कभी क्या होता है, काली माता के नाम पे मसान को सिद्ध किया जाता है। ठीक है ना, जो शमशान में बैठा है किसी प्रेत रूप में सिद्धि कर रहा है जी, किसी का कोई खंडित हुआ है, मृतक हुआ है, उसकी सिद्धि कर रहा है ना, किसी आत्मा को सिद्ध कर रहा है। परंतु वो दुनिया को थोड़ी ना बोलेगा कि मैंने आत्मा सिद्ध करी, मैंने कोई पिचाक सिद्ध करा है, तो ये बोलेगा कि मैं काली माता का साधक हूँ, मैंने काली माता सिद्ध करी है। काली माता पे इतनी ऊर्जा है मोहित जी कि वो किसी भी तंत्र को नाश कर सकती है। ये ऊर्जा जरूर है। अच्छा। कि कितना भी भयंकर तांत्रिक क्यों ना हो, कितना भी भयंकर किसी पे तंत्र क्यों ना किया हो, काली माता हाथ भी रखेगी, क्योंकि तंत्र और मंत्र देवी से उत्पन्न हुआ है। देवी किसी तंत्र से उत्पन्न नहीं हो रखी है ना। देवी तो सबको चलाने वाली है, उसको चला सके कोई तो इतना, इसमें कितनी पावर नहीं है, इसी में इतनी पावर नहीं है जी। तो ऐसा है वो। महाराज जी, कालिंका मंदिर की मान्यता क्या है? क्यों हजारों श्रद्धालु कालिंका मंदिर अब जा रहे हैं? मंदिर तो बहुत सारी जगह बने हुए हैं, पर वहीं क्यों अब ज़्यादातर लोग जा रहे हैं? पिछले कुछ दिनों में कालिंका मंदिर की तरफ लोगों का जो जमावड़ा है वो बढ़ता चला जा रहा है। वहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं की किन किन समस्याओं का समाधान उन्हें वहाँ मिल रहा है? तो मोहित जी ऐसा है, विशेष सही बोला आपने कि मंदिर तो हजारों हैं, विशेष मंदिर यह है, विशेषता यह है कि माँ भगवती कालिंका वहाँ पे देवडोली में विराजमान है। देवडोली क्या है? देवडोली माँ, ये हमारे मोहित जी उत्तराखंड की एक परंपरा है, पौराणिक संस्कृति है। देखो, दो प्रकार की, एक वैदिक संस्कृति, ठीक है, एक पौराणिक संस्कृति। ठीक है, वैदिक संस्कृति जो शास्त्र के अनुसार चलती है, पौराणिक संस्कृति जो पुराने के हिसाब से चलती है कि पहले से संस्कृति कैसी आती, अलग अलग है। उत्तराखंड इतना बड़ा क्षेत्र है, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग यहाँ पे मान्यता है, संस्कृति है। तो हमारे यहाँ उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट और टिहरी गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट में देवडोली की संस्कृति है। माँ भगवती या किसी भी देव की वहाँ पे डोली होगी, और डोली के ही माध्यम से हर समस्या का समाधान, हर प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है। हर प्रश्न का उत्तर मिलता है? बिल्कुल। ये कैसे संभव है? ये संभव ऐसा है कि हमारे यहाँ जो देव डोलियाँ होती हैं, देवी देवताओं की डोली होती है, उसमें उस देवता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। ठीक है। उस डोली के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो क्या होता है, जब भी कोई भी गांव में
या किसी को परेशानी है या कोई फैसला नहीं निकल रहा है, फैसला निकालना है, कोई बात पूछनी है, कोई दिन निकालने हैं, कुछ भी करना है हमारे वहाँ पे, तो क्या होता है, देव डोली को पूछा जाता है, उनको जागृत किया जाता है जागर शैली के माध्यम से। उनसे तब वो सवाल पूछा जाता है। हमारे गढ़वाई में बोलता है कि देवता महाराज अब तो नहीं फैसला करना, मतलब हे परमेश्वर कि अब तो ही फैसला करेगा। तो तब देव डोलियाँ वहाँ पे फैसला करती हैं हर एक चीज़ सही गलत। और मैं आपको ये बोल दूँ, जो फैसला निकल गया वो लक्ष्मण लेगा, उस पर कोई कट आउट नहीं होगा, कोई अपनी बात ऊपर से नहीं रखेगा। इतनी मान्यता है, इतने हमारे अंदर देव संस्कृति और देवभूमि में ये परंपरा है कि जो बोल दे वो अटल सत्य है और अटल उसको माना जाएगा। तो ये देव डोली है। महाराज जी, कुछ मान्यताओं के अनुसार माँ काली फरियादियों की फरियाद सुनने के लिए डोली में सवार होकर खुद आती है, ये कैसे होता है? हाँ जी मोहित जी, माता रानी की डोली जो यहाँ पे है कालिंका दरबार में, माता रानी की डोली को जागृत किया जाता है। तो माता कालिंका देव डोली के अंदर जागृत होती है, फिर स्वयं जो फरियादी बैठे रहते हैं स्वयं माता रानी वहाँ पे जाती है, छतर के माध्यम से माता रानी उनको उठाती है। अच्छा। फिर उठाती है तब उनकी समस्या बताती है। समस्या तब बताती हैं, मतलब रैंडम अपने आप किसी को भी उठा के? हाँ जी, हाँ जी। तो महाराज जी, समस्या कैसी कैसी समस्याओं के बारे में बताया जाता है? समस्या देखो, जैसा फरियादी आया है, देखो अब हम तो किसी के बारे में नहीं जानते, तो वो माँ जानती कि उस पर क्या है, क्यों आया है और क्यों है ना। तो माता रानी तो पहले समस्या दीवार पे अपने छतर से लिखेगी। अच्छा जी, छतर पे लिखेगी, वहाँ पे दीवार पे लिखेगी, सारी चीज़ें बताएगी, कब से है, क्या है और कैसा है जी। फिर वो हमारे द्वारा उनको समझाया जाता है कि माता का ये बताया जाता है। और समस्या मैं आपको बोलूँ तो A to Z समस्या है। A to Z कुछ भी? हाँ, कोई तंत्र है, मंत्र है, मारण है, वशीकरण है, उच्चाटन किसी पे किया गया है, बहुत सारी कोई चीज़ें भेजी गई है। अच्छा। कोई काला जादू भेजा गया है, कोई भूत प्रेत भेजा गया है। अच्छा, हमारे गढ़वाल में क्या होता है मोहित जी, पुराने ज़माने में किसी चीज़ पे देवता लगाया जाता था। देवता लगाया जाता है? लगाया जाता था। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। नॉर्मली मैंने सुना है कि प्रेत लगाया जाता है, पर ये देवता लगाया जाता है। ये इस उत्तराखंड में ही होता है, और पहले बहुत होता, अब तो खैर सभी हो गए हैं, तो नहीं है, कम है, परंतु है अभी भी नुकसान है उस चीज़ का। तो माता रानी बताती है कि इतने पीढ़ी से ये चीज़ें चली आ रही हैं, 2 पीढ़ी हैं, 3 पीढ़ी हैं। अगर 3 पीढ़ी की बात माता बता रही, मतलब दादाजी के टाइम की बता रही, तो बताएगी कौन से दादा के यहाँ से हुआ है। अच्छा। ये किसने करा था दादा के साथ। बहुत सारे क्या होता है, पहले जमीन विवाद बहुत होता था जी। है मोहित जी, छोटी छोटी जमीन के चक्कर में आपस में विवाद हो जाता था। तो पहले क्या होता था, अच्छा, देवी देवताओं की पावर इतनी होती थी, इंसान की मान्यता इतनी होती थी कि गढ़वाली में बोलते हैं गढ़वाली में बोलते हैं मोहित जी, जब लड़ाई होती थी कि सच बोलो मेरे देवता तो मेरा फैसला कर लो, मतलब कि सच्चा होगा मेरे देवता तो मेरा फैसला करके आएगा। हाँ। अच्छा, उतने में सुना देवता ने फैसला कर दिया, चले उनके घर, वहाँ फैसला करके आएगा। तो बोलते थे कि देवता बहुत लगाए जाते थे। अच्छा, ये भूत लगाना, प्रेत लगाना तो अब आया, ये अब आया है। पहले बोलते थे गढ़वाल में कि देवता लगाए जाते थे, तो उसको हम हंकार रूप में बोलते हैं, हंकार लगा हुआ है। ठीक है। किसी का मन हंकार है। अच्छा, आपकी मन की नहीं हुई, आपने किसी के लिए कटु शब्द बोल दिए, वही तो हंकार है जी। तो बहुत माता रानी बताती है कि हंकार के माध्यम से ये चीज़ें बिगड़ रही हैं, जो गढ़वाली हैं। बाहर के कोई आता है तो बताती, अमुक व्यक्ति ने ऐसा करा है, ये यहाँ पे जाने से आपके साथ ऐसा हुआ है, कहीं आप गलत जगह चले गए हैं, गलत जगह आपके पैर पड़ गए हैं, या गलत किसी ने कुछ खिला दिया है, तो सब चीज़ें बताई जाएंगी वहाँ पे। कोई सा भी तंत्र हो, कोई भी देव हो, देवता हो, भूत हो, प्रेत हो, यक्ष हो, किन्नर हो, माता रानी किसी के बारे में नहीं छुपाएगी। और माता कभी किसी को भेदभाव भी नहीं करती। ठीक है। देखो, देव डोली की ऐसी कृपा है, वहाँ पे भेदभाव भी नहीं करेगी कि किसी के लिए ज़्यादा बता दिया, किसी के लिए चुप हो गए, कि कोई ज़्यादा देर, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी, ठीक है। आप आए हैं, माँ के बच्चे बन के हैं, आप समस्या लेके आए, माता रानी आपको समस्या बता देगी, उसका निवारण भी बताएगी और सब कुछ करके देगी। ये डोली बोलती है? हाँ जी, हाँ जी, देवी डोली बताती है। आपने बिहाइंड कैमरा बताया था कि कुछ भक्तों को आवाज़ें भी सुनाई देती है डोली में से। जी जी जी, देखो मोहित जी,
ऐसा होता है कि भाव प्रधान देवता है, आपके भाव पे ही तो देवता है। अच्छा, देवताओं को देखा नहीं, मूर्ति बनी है तो भाव से तो बनी है। हाँ जी। शास्त्रों में जैसा वर्णन है उसके रूप में तो बनी है। आप काली माता को बड़ी जीव वाली बनाओ, बिना जीव वाली बनाओ, वो तो हमारा भाव है कि हम उसको मन में कैसे विराजमान कर रखा है जी। तो जब हम भाव लगा के कुछ, माता ना छत्तर यहाँ पे करती है। अच्छा, हम भाव लगा के सुने ना, गुण 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 की आवाज़ आने लग जाती। टोली में से ये भाव है, आवाज़ आती। मेरी माता श्री ने खुद सुनी है, मुझे तब पता। किन्होंने सुना है? मेरी माता ने, मेरी माँ। अच्छा, आप मम्मी ने सुना है? हाँ, मेरी मम्मी ने सुना है। और सबसे बड़ी बात है, कुछ भी होने वाला होता है ना, देखो जबकि मैं गद्दी में अभी विराजमान हूँ, भगवती मुझे संदेश नहीं देती, मेरी माता की तुरंत सपने जाएगी, या रात कुछ ऐसी चीज़ें घर में दिख जाती है, मेरी माता को माँ को संदेश मिल जाता है कि अलानी चीज़ होने वाली। कभी कभी से नहीं, मेरी माँ बोलती घर में कई बार बाल बिखरे रहते हैं घर में। हाँ। बाल दिखते हैं। अच्छा। आप पाजेब सुनाई देती है। अच्छा। काली माता की वो कभी कभी झलक देखती। अरे, तो ये ऐसा होता है कि कभी कभी मैं नहीं हूँ या मैं हूँ भी, फिर भी विद्यमान। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई हमारे भगत हैं जैसे हमसे जुड़े हैं जी, माता उनके सपने भी कहीं भी चले जाते सपने में, और बता देगी कि ऐसा होने वाला है, या ऐसा कुछ करो भाई, या तुम कुछ ऐसा भूल गए हो दरबार में करने के लिए। तो ये विशेष है, और ये तब है जब भगत है जी। जब भगत हैं तभी भगवान है। और इंसान योनि तभी मिलती कि ताकि वो आत्मा को परमात्मा से मिला सके। जी बिल्कुल। हमारा आप इंसान तभी बने हैं, हम सदकर्म करेंगे, हमारा भाव है, तभी वो माँ हमको उस भाव में दर्शन देती है। सही बात है। महाराज जी, जो डोली है, अभी आपने बताया कि डोली के अंदर माँ काली आती हैं और वो जितने भी भक्त होते हैं उनकी सारी समस्याओं का समाधान करती हैं। डोली का क्या है रहस्य? डोली के अंदर ऐसा क्या होता है? मैंने देखा है डोली को कंधे पे रखा जाता है, फिर वो डोली उछलती है। इसके बारे में कुछ बताइए, ये सब कैसे होता है? ऐसा होता है मोहित जी कि हमारे यहाँ गढ़वाल में जागर शैली है, जिसको ढोलर दमों के माध्यम से गाया जाता है। ढोल दमों देवताओं का ऐसा वाद्य यंत्र है जिसके बिना हमारे यहाँ देवी देवता प्रकट नहीं होते, और उसके माध्यम से उनको बुलाया जाता है किसी भी शरीर के अंदर, देव डोली के अंदर। तो पहले क्या होता है, माता रानी की जब डोली कंधे में रखी जाती है जी, तो जो माँ भगवती के दास हैं जी, वो जागर शैली को गाते हैं। जागर शैली? जागर शैली है जो, उसमें हमारे देवी देवता, जो स्थानीय देवी देवता है, उनका वर्णन होता है। ठीक है। उनके बारे में गायन किया जाता है, बताया जाता है। जैसे जैसे ढोल दमाओ, ढोल नगारे की आवाज़ बढ़ेगी, कंपन स्वयं शुरू हो जाता है। हाँ, देव डोली का। अच्छा, इसमें मोहित जी बहुतों ने बोला पहले कि बैटरियाँ ही लगाई हैं, हाँ, स्प्रिंग लगाए हैं तब नाच। तो मैं तो खुला बोलता हूँ, खुला बोलता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। अगर कोई व्यक्ति ये समझता है कि स्प्रिंग लगाए हैं तो वो आए, कालिका माता की देव डोली अपने कंधे में रखे, और जैसे वो हमारे कंधों में नाचती है उसे कोई नचा के दिखाए, तो मैं समझूं कि हम झूठे जी, हम झूठे। तभी तो झूठे हुए कि हाँ, अगर वो भी बराबर कृत्य कर रहा है, क्योंकि पढ़े लिखे तो सब है। लोग ये सोचते हैं कि हम साइंस के माध्यम से देव डोली की संस्कृति चला रहे हैं, लोग तो ये समझते हैं। तो हम बोलते हैं आप भी साइंटिस्ट को लाओ, उनके कंधे में हम डोली रखेंगे, अब वो किसी के बारे में बता के दिखाए। तो माँ काली की डोली को जब कंधों पे रखा जाता है, चाहे वो किसी के कंधों पर भी रख सकते हैं, नाचेंगी ज़रूर? ऐसा होता है, नाचेगी। ऐसा होता है कि माता ने भी अपने भगत, या हम बोलते हैं डंडेर, ठीक है, कंधेर, ठीक है, जो माता को कंधे में रखेंगे या माता के जो डोली पे लगेंगे, माता ने चुने रहते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक 4 लड़के 5 लड़के इस तरह। देखो लड़के तो बहुत जुड़े हैं, ठीक है, भगत संगत तो बहुत बड़ी है, ठीक है, पर सब पे नहीं। उसके लिए ऐसा क्यों है कि उतना आपको समय देना पड़ेगा, उतना आपको करना पड़ेगा, उस चीज़ का भाव प्रकट होना। अच्छा, कोई मूर्ति रूप में भगवान को पूज रहा है, कोई निराकार रूप में पूज रहा है, बिना आकार के भी तो लोग पूजते हैं। तो वही है कि देव डोली को देव डोली के रूप में पहले मानो, मन में वो भाव आएगा तभी तो वो नाचेगी। जी, हाँ, अगर कोई चुनौती देता है
तो मैं खरा हूँ कि कोई भी इंसान अगर उसमें लगता है कि हम स्वयं नचा रहे हैं तो वो खुद लगे और खुद नचा के दिखाए। चलो नचा लेते होंगे, फिर बता कैसे रहे? हाँ चलो ठीक है, मानते कि हम स्वयं से नचा रहे हैं, बता कैसे रहे हैं दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में कैसे बता? महाराज जी बताती कैसे है डोली? ऐसा मोहित जी, माता रानी स्वयं दीवार पे लिखती है। ये इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई हमारा हस्तक्षेप नहीं है, किसी का हस्तक्षेप नहीं है। माता रानी बताई कि अमुक अमुक चीज़ें हैं, ये हो रहा है, इसके बारे में माता बताएगी। अब इंसान बोले चलो एक मेरा जानने होगा, 10 मेरे जानने वाले होंगे, सारे मेरे जानने वाले बैठे हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। बिल्कुल। और दरबार लगा के अपने ही लोग मैंने बिठाने, तो मैं दरबार क्यों लगा रहा हूँ? हाँ ना, कोई भी हो, कहीं भी दरबार हो, अपनी बात नहीं करो, कहीं भी हो, लोग बोलते हैं कि दरबार में अपने लोग बिठा, अच्छा अपने ही बिठाने हैं तो फिर वो इतना बड़ा वो क्यों करे? तो माता रानी स्वयं सबके बारे में बताती है, वहाँ पे दीवार पे लिखती है, इशारा देती है हमको, समय हमको अपने छत्र के माध्यम से गिनवाती है कि इतना हो गया है, इतना समय अभी और लगेगा, किसी समस्या का समाधान है। अब संतान वाले जी है मोहित जी, संतान वाले आते हैं, देखो जहाँ दुआ है वहीं दवा है बिल्कुल ना। और ये तो देवभूमि है, यहाँ पे तो लोग देवताओं को डॉक्टर से पहले मान्यता देते हैं जी। तो यहाँ पे डॉक्टर के पास अगर इलाज चल भी रहा है, फिर भी हमारी देव डोलियों के पास, देव संस्कृतियों के पास जाते हैं लोग और अपनी समस्या का समाधान पूछते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है बच्चा, संतान की समस्या क्यों आ रही है। माता को लग रहा है, क्योंकि माता मैंने जगत जननी है, उसको सब पता है, वो साफ बोलेगी अगर डॉक्टर की ज़रूरत है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, डॉक्टर का मेरा आशीर्वाद है कि डॉक्टर का इलाज लगेगा, परंतु कराना डॉक्टर का पड़ेगा। जहाँ पे माता को लगता है कि कोई नेगेटिव चीज़ के चक्कर में आपकी डॉक्टर की दवाइयाँ नहीं लग रही हैं या आपकी रिपोर्टें बार बार नॉर्मल आ रही हैं, तो माता बोलेगी ये नेगेटिव ऊर्जा है, किसी का करा है, तंत्र है, मंत्र है। अच्छा। एक महिला हम पे आई थी, 42 साल कि वो उनकी उम्र थी, और कुछ समय बाद ऐसा हो जाता कि शायद उनके बच्चे भी उम्र के हिसाब से नहीं हो पाते, एक समय तक ही बच्चे भी हो पाते। अच्छा, उनका कहीं इलाज चल रहा था मोहित जी, तो वो जो गायनोलॉजिस्ट थी ना, वो माता को बहुत मानती थी, जो उनका इलाज चला रही थी। अच्छा, जो डॉक्टर थी? हाँ, जो डॉक्टर थी, वो इनका इलाज चला रही थी। जो अब उन्होंने भी करा, नहीं पड़ रहा था फर्क। अच्छा, वो होता है कुछ डॉक्टर के माध्यम से जिससे कंसीव कराया जाता है बच्चा, वो भी कराया उन्होंने, उससे भी नहीं हुआ। अच्छा, उससे भी नहीं हुआ? उससे भी कुछ, उन्हीं गायनोलॉजिस्ट ने या डॉक्टर जो थे उन्होंने करा। तो ये आस्था ही तो है कि वो गायनोलॉजिस्ट, वो डॉक्टर स्वयं उस व्यक्ति को, अपने पेशेंट को लेके दरबार में आई, कालिंका धाम आई। हाँ, दरबार में आई है कि माता इसका मैं इतने समय से इलाज कर रही हूँ, ये डॉक्टर बोल रहा है कि मैं इतने समय से इलाज कर रही हूँ, परंतु कुछ भी नहीं हो रहा। वो शायद IVF होता है, जो भी होता है वो। हाँ, IVF जी। हाँ, तो वो भी कराया पर उससे भी कुछ नहीं हुआ। माता ने साफ बोला कि कुछ भी कराओ नहीं होगा, ये किसी अंदर के ही व्यक्ति के द्वारा, अमुक व्यक्ति के द्वारा किसी कोई मुसलमानी तंत्र किया गया है। अच्छा, तंत्र किया गया है, इसका कोक बंधन है, और इसका कोई अंदर का कपड़ा उस व्यक्ति के पास है, इसकी फोटो उसके पास है। और ये जितने डॉक्टरों के पास जाएगी, कहीं मंदिरों में, देवालयों में जाती है, इसका रास्ता वो वहां से बंद कर देती है। माता ने साफ बोला, वो समझ गई थी कि किसके बारे में बोल रहे, क्योंकि उन पे तो बीती है जी। जो आए हैं संतान के लिए, उन्हें तो पता था कि कौन है ऐसा, वो समझ गए। माता ने बोला ज्यादा नहीं, 3 महीने का समय है, 3 महीने में अगर हो गया तो वापिस आना, नहीं होगा तो मेरी। आज वो घर गई और 15 दिन बाद उनकी रिपोर्ट आ गई कि बच्चा कंसीव हो गया। क्या बात है! 3 महीने का समय दिया था, 15 दिन में रिपोर्ट आ गई थी। कमाल है। महाराज जी, जो डोली है, जैसे भी आपने कहा कि डोली स्वयं दीवार पे लिखती है भक्तों की समस्याओं को, डोली के अंदर ऐसा क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मोहित जी, माँ भगवती की मूर्ति जो स्वयं उपजित रहती है, कहीं पे अष्टधातु, पंचधातु, चांदी और सोने के धातु की उपजित रहती, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है मोहित जी। डोली के अंदर, उस मूर्ति के अंदर मूर्ति होगी, तो उस मूर्ति को उस डोली के अंदर विराजमान किया जाता है, फिर उस पूरी देव डोली की प्राण प्रतिष्ठा होगी।
अच्छा, ऐसा नहीं कि किसी भी लकड़ी की बन जाए देवडोली, ये कोई भी उठा के नहीं। हमारी जो ये कालिंका माता की देवडोली है, देखो प्राण प्रतिष्ठा तब हुई होगी जब शायद मैं कहीं रहा भी नहीं होगा। ठीक है। कहते हैं, मेरे पिताजी मेरे को बताते थे, मेरे चाचा जी ने मेरे को बताया था कि जब देवडोली का संकेत मिलता है ना, तो पहले तो सपने के माध्यम से मिलना शुरू हो जाता है। कम से कम 3-4 महीने आपको लगातार एक जैसा सपना दिखेगा। अच्छा, अब फिर क्या होती है, जिस लकड़ी से वो बनती है देवडोली, वो चयनित होती है देवताओं के ही अनुसार। अच्छा, वैसे तो लकड़ी देवदार होता है, हमारे यहाँ एक मोरू होता है। मोरू, हाँ, लकड़ी होती है मोरू की। पेड़ होते हैं, या रांसुली एक पेड़ होता है, ठीक है ना, देवदार होता है, चयनित होता है मोहित जी। उसके बाद क्या होता है, उस पेड़ को स्वप्न के माध्यम से माता बता देगी कि इधर जाना है, अमुक जगह पे जाना है आपने, यहीं पे वो पेड़ मिलेगा। अच्छा, माँ सपने में बता, वो बताएगी। फिर जब जाया जाता, देखा जाता कि वो सच में है। अच्छा, उसकी पूजा होती है। एक पेड़ तो ऐसा होता है, वो बहुत कम चयनित होता है, हमारे यहाँ है कोई, हमारे चाचा जी ने बताया था कि उस पे तब समझते हैं कि माँ उसको चाहते, उस पे अगर हम दरांते से अगर मारेंगे तो उस पे खून निकलना शुरू हो जाता था। पेड़ में से खून निकलता है? पेड़ से खून निकलना शुरू होता था। ये मेरे पिताजी और चाचा जी ने हमको बताई थी ये चीज़। तो यह तो क्या होता है कि ढोल दमाओं से, और जब पूजा होती है, वो पेड़ जड़ समेत खुद उकड़ता है। अच्छा, उसको काटा नहीं जाता, जड़ समेत उकड़ेगा। अच्छा, तब जाके उसको देवडोली का एक सांचा बनता है उस लकड़ी का। और जो बनाएगा, जो कारीगर बनाएगा, वो तब तक व्रत रखेगा, उपवास रखेगा, जब तक पूरा कार्य नहीं हो, जब तक डोली पूरी बन नहीं जाती। वो एक टाइम खाना करेगा रात का। ये परंपरा ऐसे नहीं है कि लगाए 2 लकड़ी और होगी डोली तैयार ना, ऐसा नहीं होता है। ये गलत धारणा है जो हमने देखा है, जो हमने अपनी देव डोली की परंपरा देख रहे चला रहे हैं। तो ये है कि ऐसा ये पूरा नियम होता है। उसके बाद माता रानी वहाँ पर विद्यमान होती है, उसके बाद फरियादियों की सारी फरियाद बता दी। क्या बात है महाराज जी। जब माँ डोली में आती हैं तो डोली कंधों पे नाचती है। कई बार मैंने देखा भी है खुद। तो जो डोली नाचती है, कि कुछ लोगों का बोलना है, मेरा नहीं, कि कहीं ऐसा तो नहीं इसमें कुछ टेक्निक है कि कंधों को ऊपर किया जा रहा है, फिर वो डोली उछल रही है और फिर वो नाच रही है। नाच कैसे रही है डोली? अभी मैंने मोहित जी वही बताया ना आपको कि हम पे भी ये चीज़ें बोली गई हैं। लोगों ने बोला कि स्प्रिंग लगाएं, या लकड़ी ही लचीली है, तब वो नाच रही है, या ये लड़के टेक्निक जानते हैं ना। पर मैं तो बोलता हूँ ना, ये तो हमारी आस्था है, ये हमारी परंपरा है। मैंने थोड़ी ना शुरू करी, अनंत काल से चली आ रही, पता ही नहीं है। हम तो चला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं इसको। ठीक है। और मैं ये बोलता हूँ, जो नहीं मानता है वो आए, उस देव डोली को कंधे में रखे, और वो फिर वो स्प्रिंग तरह नचा के दिखाए तो मैं मान जाऊँ। अच्छा, मैं वो कार्य करना ही बंद कर दूंगा। और बोलो ना, आप देव संस्कृति, हम उसको मानते हैं, हम उसको पूजते हैं। हमारे लिए हर छोटे बड़े फैसले में माँ भगवती का आगे फैसला मुख्य रहेगा। अच्छा, हमारे घर में कोई भी कार्य होगा, हमारे यहाँ कुछ भी काम होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, गलत होगा, सही होगा, पहले माता की डोली से पूछा जाएगा। ठीक है। तो हमारे लिए तो इतनी बड़ी आस्था है कि हम उससे हर सुख दुख, सिर्फ दुख नहीं, सुख भी उससे शेयर करते हैं। माता अच्छा हुआ है तो माता से शेयर हुआ, माता आज मेरा अच्छा हुआ। हाँ, कुछ गलत हुआ है, देखो भोगनी तो भोगनी है ना, तो माता से वो भी कि माता ऐसा है, आप ठीक कर दो जी। तो ये हमारी आस है, विश्वास है, और हमको उसका फल मिलता है। और मैं किसी को ये चीज़ साबिती तो करता रहूँगा नहीं है। अब दुनिया में तो नहीं मान रहे हैं। अच्छा, एक प्यारी सी लाइन है मोहित जी कि जख्म बड़े हैं दुनिया के, किस किस को तो मलहम लगाएं, है ना। तो दुनिया तो कभी न माने। सही बात है। तो मैं अपनी संस्कृति को मनाने तो बैठूंगा नहीं। हम मानते हैं, हाँ, जिसको जो नहीं मान रहा है, जो वो करता है, तो आए देखे देवडोली की संस्कृति क्या है, क्या हम गलत कर रहे हैं और सही कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं तो जनता इतनी नहीं जुड़ती। महाराज जी, माँ काली पहले डोली में आती हैं, श्रद्धालुओं की समस्याओं का समाधान करती हैं, फिर माँ काली आपके अंदर भी आती हैं जी। तो जब माँ काली आपके अंदर आती है तो कैसा महसूस होता है, उसके बारे में कुछ बताइए। मोहित जी, सच्चाई तो मैं बताऊं आपको कि मैं
स्वयं अपने सुध बुध में नहीं रहता। अच्छा, मात्र अंशमात्र भगवती की दिष्टा हम पे आती है। जो हम नियम कर रहे हैं, जिस नियम से हम रहते हैं, माँ भगवती की पूजा आराधना कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, उस जप तप का जो हम पे ऊर्जा है ना, उस ऊर्जा में माँ भगवती का कण मात्र प्रवेश हम पे होता है। अच्छा, कण मात्र प्रवेश से ही हमारे होश जब खुद से उड़ जाते हैं, तो सोचिए कि माँ भगवती की पूरी कृपा मिले तो इंसान तो रहेगा ही नहीं। हाँ, सही बात है, क्योंकि वो विकराल इतना। तो माँ भगवती का ऐसा है कि रविवार के दिन जो माँ भगवती का दरबार लगता है, तो माँ भगवती पहले देवडोली के अंदर विराजमान होती है। फिर माँ भगवती ऐसा होता है कि हम हर देवडोली का एक अवतारी होगा। अवतारी मतलब जिसके अंदर उस देवडोली का अंश मात्र या वह देवडोली या वह देवी या देवता प्रकट होता होगा जी ना। तो कालिका माता का जो अवतार होता है, तो अभी वर्तमान में जैसे मैं हूँ वहाँ पे जी, तो माँ भगवती का प्रवेश होता है। माँ भगवती खेलती है, ढोल दमाव बजते हैं। अच्छा, विशेष क्या है, माँ भगवती की जैसी जागर शैली है, तो माँ भगवती जो काली माता है, हमारे यहाँ की कालिका माता है, ये जब नाचती है ना, तो जागर शैली की ही तरह हम इसको माता की पयाई बोलते हैं कि माता बताती है अपने बारे में। माता के साथ कौन कौन से देवी देवता हैं, उनको माता अपने साथ जागृत करती है। अच्छा, मतलब 1000 लोग बैठे हैं, हाँ जी, आप ये लगा लो कि 500-700 पे वहाँ औरों पे भी देवता जागृत हो जाएगा माता के साथ। तो माता खुश होती जब माँ की बहनें, माता के हर रूप, माता के भैरव, माता के नरसिंह, नागराजा, ये देवता भी माता के साथ नाचते हैं। अच्छा, वो भी खेलेंगे। तो ये विशेष है वहाँ की कि माता उनको भी नचाती है। अच्छा, ये 15-20 मिनट का जो ये कार्यक्रम होता है, माता रानी उसमें क्या करती, पहले नचाया सभी देवी देवताओं को। माता फिर अपने मोती सभी पे तिलक लगाती है, जितने भक्त आए हैं वहाँ पे। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, जिनका नंबर ना आ सके, जिनको देर है, जिनको जल्दी जाना होता है, मोहित जी, वो मोती जो लगे हैं ना सर में, हाँ जी, कृपा होगी तो वहाँ से भी हो जाती है। अच्छा, या कोई ज़्यादा ही इमरजेंसी है, समस्या बड़ी है, तो माता जिस टाइम प्रवेश कर रहे हैं सही शरीर पे, माता उसी टाइम बता देती है कि ये परेशानी भी है। तो माता रानी नाचती है, अपने साथ देवी देवताओं को नचाती है। ये हमारे गढ़वाल की परंपरा है, सब जगह है, ये हमारे गढ़वाल में होता है। ढोल दमाव लगता है, माता को नचाया जाता है। मतलब इंसान के अंदर प्रवेश करने का कारण है कि माता को खुश किया जाए। और माता से अगर व्यक्तिगत कुछ बात करनी है तो तब वो माँ भगवती का जो अवतारी है, जैसे मैं हूँ इस टाइम, कोई और व्यक्ति है, तो उससे कोई व्यक्तिगत बात सीधे मुँह फेस टू फेस बोली जाए कि माँ ऐसा है, बोल क्यों है ऐसा, या माँ मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ, करूँ कि ना करूँ। ये अगर किसी को व्यक्तिगत बात करनी है तो वो उसका भाव है कि वो माँ समझ के बात करता है। माँ का कण मात्र जो प्रवेश है, और जुबान में विद्यमान माता जी, इस मुख में विद्यमान है, और उस विद्यमान मुंह से जो कुछ निकल गया वो माँ की कृपा है, किसी इंसान की नहीं, किसी व्यक्ति की नहीं, माँ की कृपा है, वो निकल गया। अगर वो वैसा करता है, उसका कार्य 100% पूर्ण होगा। तो ऐसा ये कार्यक्रम होता है। महाराज जी, जब माँ काली आपके अंदर प्रवेश करती हैं तो आप उस वक्त एक चमत्कार दिखाते हैं। चमत्कार है हरियाली का। कहते हैं कि कच्चे चावल कभी अंकुरित नहीं होते, पर आप उन चावलों के दानों को मुट्ठी भर हाथ में लेते हैं, उस पर शायद दूध या गंगा जल या पानी कुछ डालते हैं, और कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंडों में वो कच्चे चावल हरे हो जाते हैं। ये कैसा चमत्कार है, इसके बारे में कुछ बताइए। तो मोहित जी, ये कृपा है माँ की विशेष, और देवभूमि है, खैर कण कण में शंकर बोलते हैं। और माँ की ऐसी कृपा है कि माँ उसके माध्यम से भक्तों के अंदर वो भाव प्रकट करती है कि तुम कहाँ गुम गए थे, ये गलत रास्ते में जा रहे हो, या अभी भी इस देवभूमि में कितनी पावर है, यहाँ के देवी देवताओं में कितने पावर है। अभी मैंने एक मंत्र बोला ना, शुरू करा, चराचर भूमि में देवी विद्यमान है। तो भगवती की तो चराचर भूमि उत्तराखंड है। हाँ जी, भगवती का मायका कहाँ है? हिमाचल, हिमाचल घर की कन्या है भगवती पार्वती। पार्वती का अवतार है माता काली। और माता का ससुराल क्या है? कैलाश। कैलाश क्या है?
यही तो सारा कैलाश यहाँ उत्तराखंड में है, हिमाचल में है। तो जो हिमालय भूमि है, तो माता का तो ससुराल भी वही है, माता का मायका भी वही है। माता का जो सती दहन भी हुआ था कनकल हरिद्वार में हुआ था। हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड में। तो माँ का तो सारा अंश ही हुआ है। तो माता कण मात्र से, माता का वो करने का मतलब है कि जो कोई नहीं कर सकता किसी जादू के माध्यम से, किसी ट्रिक के माध्यम से, किसी के माध्यम से नहीं कर सकता है, वो मात्र मेरे हाथों में ये पवित्र गंगा जल डालने से ये चावल अंकुरित हो सकते हैं। तो तुम्हारी समस्या सॉल्व क्यों नहीं हो सकती? क्या बात है, अद्भुत अद्भुत। ये है वो कृपा। अच्छा, मैं ये नहीं बोलता कि उसे करके कुछ बड़ा हो जाए, वो सिर्फ कृपा है माँ की, एक भाव जागृत करने का कि देखो तो सही तुम आए कहाँ से हो, कहाँ आए हो। अच्छा, उत्तराखंड से बाहर के लोग भी बहुत आते हैं, उन्होंने कभी ये चीज़ देखी नहीं, उनके तो आंख खुली की खुली रह जाती, देखते हैं चावल को अंकुरित कैसे हो सकता। हाँ, मैं खुद हैरान था जब मैंने ये देखा था। आपने हाथों में चावल रखे कच्चे और कुछ ही सेकंडों में वो अंकुरित हो गए। जी जी जी। अच्छा, सच्चाई ये है कि वो हम वीडियो के माध्यम से देखते हैं, क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं, क्योंकि माँ की कृपा हो रही है। मैंने भी वीडियो के माध्यम से ही देखा था। हम तो बाद में देखते हैं जब दरबार समाप्त हो जाता है कि आज ऐसा हुआ, उस समय पे ऐसा हुआ, चावल अंकुरित होता है। अब माता की कृपा देखो, वो मेरी मर्जी से नहीं हो रहा है। कभी कभी माता का नहीं है तो नहीं है, नहीं होगा वो कार्यक्रम, माता अवतरित भी नहीं होती कभी कभी। जरूरी नहीं है कि हर प्रत्येक रविवार को होगा, प्रत्येक दिन होगा, नहीं। माता की इच्छा है, कभी कभी जिसका भाग्य दिख गया, जिसका नहीं है तो नहीं दिखाती माता रानी। या आई अपने आशीष वचन दिए, अपने मोती दिए, माता रानी शांत। ठीक है। पर हरियाली देने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि माँ एक वो भाव प्रकट कराती है। माता बिछड़ों को सही राह दिखाती है, और जो कोई ना कर सके वो माँ कर सकती है। यही शक्ति है, यही कृपा है, और यही देवभूमि है। ठीक है महाराज जी, जब आप कच्चे चावलों को अंकुरित करते हैं, उनका पहली बात तो उनका होता क्या है, क्यों किए जाते हैं? क्या सिर्फ ये भक्तों को चमत्कार दिखाने के लिए किया जाता है? क्योंकि लोगों का कहना है कि सिर्फ अंकुरित चावल करके एक चमत्कार दिखाया और अपनी तरफ आकर्षित करा। इसके पीछे क्या कारण है? तो मोहित जी, पहली बात तो यह मैं नहीं कर रहा हूँ, ये वो माँ करती है जब वो शरीर में प्रवेश होती है। अच्छा, अभी क्यों नहीं कर रहा हूँ? हाँ। अगर मैं ही करना होता, कोई जादू नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, चमत्कार नहीं है, ये माँ भगवती की कृपा है। माँ भगवती अपना अंश मात्र से माँ भगवती यह दिखाती है कि यहाँ पे आए हो जी। तो मन की बात या मनोकामना पूरी होके ही जाएगी। यहाँ पे आप आए हो। अच्छा, अगर अट्रैक्शन के लिए करना होता तो फिर दिन भर कुछ ना कुछ जादू करते ना। हाँ जी, हाँ जी, है ना। फिर थोड़ा देर के लिए जादू क्यों, और चावल ही क्यों? फिर तो बहुत चीज़ें हैं जादू करने के लिए, अट्रैक्शन दिखाने के लिए, है ना। अब अट्रैक्शन करने के लिए तो कुछ भी निकाल लो, सोना निकाल लो, चांदी निकालो, पैसे निकाल लो, तो फिर वही कर लेते। परंतु नहीं, मैंने क्या बोला, तो 5, 10, 15, 20 मिनट की बात है जो माँ भगवती का प्रवेश होता है। और उससे ज़्यादा तो इस शरीर की इतनी क्षमता भी नहीं कि वो उतना झेल सके ना, क्योंकि उतने में वो हो जाता है। परंतु ये कोई वो नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है। मैंने क्या बोला, ये जरूरी नहीं है कि हर रविवार को, माँ की मर्जी है वो। ठीक है। नहीं है तो अपना कार्यक्रम जो है, माता रानी की डोली उठा रही है, फरियादों की मनोकामना लिखती है, बोलती है, मन की बात बोलती है, ये कार्यक्रम चल रहा है। जो समस्या का समाधान तो देव डोली कर रही है ना जी, या माता की कृपा कर रही है जी। समस्या का समाधान ये तो नहीं कर रही है। हाँ, जो अंकुरित बीज है जी, वो प्रसाद रूप में दिए जाते हैं। अच्छा, ये भी नहीं कि दिखा दिया और छुपा दिया, नहीं, दिए जाएंगे। अच्छा। और एक बार तो मोहित जी दरबार में न्यूज़ वाले आए थे हमारे, नाम नहीं लूँगा, अच्छा। न्यूज़ वाले आए थे। तो क्या है, अब देखो न्यूज़ वाले तो आए थे, परंतु देखो उत्तराखंड में रह रहे हैं ना, तो समस्या तो उनकी भी है। हाँ हाँ हाँ। और माँ तो माँ है। अच्छा, माता जैसे वो आए, उन्होंने अपना जो भी था कैमरा कर रहे थे, अपना रिकॉर्ड कर रहे थे। देखो माता तो मैंने क्या बोला, मैं बाद वीडियो में देखता हूँ। माता ने ना आते सीधे ही बोला कि पीछे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है जो ये माध्यम है, ये कार्य करता है, उसको आगे लाओ। माता के माध्यम से आपने कहा, जब माता आपके अंदर थी, ठीक है। माता ने उसको बोला कि अमुक व्यक्ति को आगे बुलाओ, उसको ये ना लगे कि उसने गलत चीज़ दिखा दी। माता का ये था
कि ये ना लगे दुनिया को गलत चीज़ दिखा रहा है ये। हाँ जी। माता ने बोला आगे ला। अच्छा, माता ने चावल भी उसी के हाथ से रखवाए, गंगा जल भी उसके हाथ से डलवाया, अंकुरित फिर भी हुए। फिर भी अंकुरित। ये कृपा है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। अंकुरित दिए, फिर माता ने वो मोती उसको दिया, अमुक व्यक्ति को। फिर माता ने समस्या बोला कि आज तो चैनल के लिए नहीं आया है, आज तो खुद से भी परेशान है। अच्छा। जब बताया ना, रोने लग गया था मोहित जी, उसकी बात ऐसी निकली। फिर भी माता ने बोला कि मेरे से जो हो पाएगा, क्योंकि समस्या ऐसी थी कि समाधान होना मुश्किल था। अच्छा। हाँ, मतलब कुछ ऐसी थी बातें। माता ने बोला अगर होगा कृपा तो उसका समाधान जरूर होगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है। और किसी को हम साबित करने के लिए बैठे नहीं है मोहित जी। ठीक है ना, हम तो बोलते हैं मानते हैं तो जय माता की, मतलब आओ तो वेलकम, जाओ तो वेलकम वाली बात है। तो हम तो ये बोलते हैं कि आप मान रहे हो। महाराज जी, कालिंका मंदिर में हजारों श्रद्धालु आ रहे हैं और हजारों श्रद्धालुओं की हजारों समस्याएं होंगी, तो क्या ऐसा संभव है कि हर श्रद्धालु की समस्या का समाधान उसे वहाँ मिल जाए? कभी कोई ऐसा भी रहता है कि जो खाली हाथ गया हो? जी मोहित जी, समस्या हजार हैं तो समाधान भी हजार होंगे, और अलग अलग व्यक्ति की अपनी अपनी समस्याएं हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि समस्या बनी और समाधान ना बना हो। तो ऐसा है, माता रानी तो देखो आपका सुख दुख सब पहचानती है, भला बुरा क्या है आपके लिए, क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, माता को तो सब पता है। देखो माता तो जो हो रहा है वो भी पता है, जो होगा वो भी पता है। परंतु देखो मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि आप माँ के पास आए हैं, तो अगर आप यही चाहते कि मुझे इतना मिले तो शायद वो होना मुश्किल है, क्योंकि माता आपकी झोली में वो देगी जो आपके लिए अच्छा होगा, ये जो आपके लिए अच्छा रहेगा आगे वो आपकी झोली में देगी माता। माता ये नहीं देगी कि आप क्या मांगने आए हो। अच्छा, आप तो कुछ भी मांग लो, इंसान है हमारा, आप तो कुछ भी मांग लो, बोल दो कि 1 करोड़ दे दो, तो माता थोड़ी ना देगी 1 करोड़। माता तो बोलेगी कि हाँ मैं मेहनत करके 1 करोड़ तुझे दिलाऊंगी। कि तुझे कहाँ मेहनत करनी है, रास्ता बताएगी, माँ काबिल बनाती है, काबिल बनाएगी। माता बुद्धिदायिनी बुद्धि देगी, परंतु इंसान को माता वही सुख देगी, वही उसकी झोली में देगी जो उसके लिए सही होगा। तो समस्याएं ऐसी हैं, समाधान भी बताती है माता, और समाधान यही है कि जो उसके लिए सही होगा वो समाधान माता उसको देती है। ठीक है महाराज जी, अभी आपने एक जागर शब्द का इस्तेमाल किया है, आखिर ये जागर क्या है? जी मोहित जी, ये हमारे उत्तराखंड की पौराणिक संस्कृति है जिसको हम जागर शैली बोलते हैं। कालिदास जी द्वारा ढोल सागर लिखा गया है। ढोल सागर? हाँ जी, ढोल सागर के अंतर्गत ये पूरी जागर शैली आती है। जागर शैली आती है, अतः जिसका नाम ही सागर है तो उसको तो कोई भी नहीं पढ़ सकता है, कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता कभी। तो ये जागर शैली है जो भगवती के दास होते हैं। ठीक है, दास उन्हें बोलते हैं हमारे यहाँ, कि ये भगवती के दास हैं, देवताओं के दास हैं। ये उस ढोल दमाओं को बजा के उस जागर शैली के माध्यम से देवी देवताओं को प्रगट आह्वान करते हैं। अच्छा, बुलाते हैं। ठीक है, तो ये है जागर शैली उत्तराखंड की। ठीक है, तो मतलब जब हम इसको बजाते हैं तो तब वो डोली में माँ काली आती हैं? जी जी जी। तो महाराज जी, अगर इस जागर की आप 2 लाइनें सुना सके हमारे दर्शकों के लिए, तो हमें भी पता लगेगा कि क्या होता है, हमारे लिए नया एक्सपीरियंस होगा ये। बिल्कुल मोहित जी, जब माँ भगवती को आह्वान किया जाता है, काली माता को, तो एक दैंत संगार बोला जाता है, पढ़ा जाता है या गाया जाता है। 2 लाइनें मैं आपको सुनाऊंगा। तो ऐसा होता है, ओम नमो नाट नाटेश्वरी नाट नाटे घोर विकराल विकराल चंडे हंसने डंसने मद तेरे जो जोत जागे महाराज जागे पंच शस्त्र लागे नाभिके कमल से ब्रह्म छीनो कान के मैल से 2 दैंत गाड़े जिन नाम मधुके टपर वल्लभ आजे छुटी जोग माया महाराज जागे नमो नाट नाटेश्वरी नाट नाटे नाट दंड से उठाए भगवती पंच शस्त्र लागे नमो राज राजेश्वरी नमो कालिका गाऊं नमो त्रिलोक तारिणी तुम्हें मनाऊं नमो नाट नाटेश्वरी आज तुमको मनाऊं। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि भाई साहब ये सब चीज़ें सिर्फ आपको द मोहित टॉक शो पर ही मिलेगा, इतना गजब का मज़ा आ गया। जी मोहित जी, धन्यवाद। तो ऐसी ये जागर शैली है।
ये वैसे तो बहुत विशाल है, मैंने क्या बोला, अथाह सागर है। ये छोटा सा है कि एक दैन्य संगार की माता को जागृत किया जाता है। जब माता ब्रह्म के कमल से नाभि के कमल से ब्रह्म हुआ था, ब्रह्म जी हुए थे कमल पे। कमल पे जब ब्रह्मा जी बैठे तो कान के मतलब विष्णु जी के कान पे खुजली हुई थी। अच्छा, ये जागर शैली में गाया जाता है। खुजली से मैल निकला, ठीक है, उस मैल से 2 दैंत प्रकट हुए। तो कहा जाता है कि वो दानवों को मारने के लिए भगवती आपका आह्वान किया जा रहा है। इस गाने का अर्थ ये निकल कर आता। हाँ, तो यहाँ पे दैंत संगार मतलब जब भगवती और दैंतों का संहार हुआ था तो उसको दैंत संगार बोलते हैं। भगवती को प्रकट किया जाता है। काली अवतार क्यों लिया माता ने? 5 शस्त्र लाके, 5 भुजाओं वाली, मतलब 5 भुजाओं में 5 शस्त्र बैठे माता के जी। भगवती को ऐसे आह्वान किया जाता है जागर शैली के माध्यम से। अलग अलग है, हर देवताओं की अपनी जागर शैली। अच्छा, हर देवता की अलग जागर शैली है। ठीक है। काली माता की है, देवी की तो सब सेम ही है, लगभग एक जैसी है। माता रूप में किसी भी, आप देखो हमारे उत्तराखंड में जहाँ जहाँ शक्तिपीठ है, सिद्धपीठ है, सुरकंडा, कुंजापुरी, चंद्रबदनी, तो अलग अलग है। तो वहाँ पे विशेषता जगह का नाम चेंज हो जाता है, तो भगवती का आह्वान का वही हो जाता है। काली माता को तो काली माता सब जगह एक जैसे बुलाते हैं। अच्छा, हाँ। फिर देवी के साथ भैरव है, हाँ, नरसिंह है, 9 नरसिंह है, ठीक है, भैरव देवता है, नागराजा देवता है, पांडव है, ठीक है। तो ये इनको अलग अलग बुलाया जाता है। महाराज जी, हर मंदिर के साथ एक आस्था जुड़ी होती है, हर मंदिर की अपनी एक कहानी होती है, हर मंदिर का अपना एक चमत्कार होता है। क्या आपने खुद कालिंका धाम में, कालिंका मंदिर में आपने कोई माँ काली का चमत्कार देखा हो, आपने खुद महसूस किया हो, उसके बारे में कुछ बताइए। जी मोहित जी, वैसे तो प्रत्येक दिन ही चमत्कार होते हैं वहाँ पे। अच्छा। प्रत्येक रविवार को चमत्कार होते हैं, पर रिसेंटली अभी जो ये लास्ट रविवार गया है, संडे गया है, अच्छा, ऐसा हुआ कि कोई फरियादी यहीं अपने दिल्ली से कोई आया था दरबार पे। जैसे वो माता रानी के, देखो सुबह आ रखे थे वो 10 बजे के मोहित जी, उनका शाम को 5 बजे नंबर आया। 5 बजे नंबर आया? हाँ, ठीक है, 5 बजे उनका नंबर आया। तो माता ने ना, जैसे उनका नंबर आया, माता ने बुलाया, माता ने बोल दिया कि ये स्त्री स्वयं के बारे में यहाँ पे जानने आई है, इसका पेट और कुछ आंतों का प्रॉब्लम चल रहा है। माता ने बताया, लिख के बताया? हाँ, लिख के बताया कि इसके आंतों से लेकर पेट के बीच में, यहाँ से बीच में कोई इनकी प्रॉब्लम चल रही है और ये बड़ी परेशान है। उन व्यक्ति ने बोला, स्त्री ने बोला, हाँ जी मेरा प्रॉब्लम चल रहा है। माता ने बोला, तेरा गला दबता है बहुत ज़्यादा। माता ने डायरेक्ट बोला, गले का प्रॉब्लम, गला दबता है? उन्होंने बोला, बिल्कुल ऐसा ही होता है। माता ने बोला, लाखों डॉक्टर में चले गए तो मैं लाखों फूंक दिया, अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। उन्होंने बोला, सत्य बात है। तब माता ने समय गिनवाया कि विगत अभी 5 महीनों से ज़्यादा परेशानी है और 2-2.25 साल से प्रक्रिया आपके साथ चल रही है। और जो भगवती आप पे आती है, माता रानी, उन पे माता कोई आती है, काली माता का प्रवेश था। अच्छा, उन पर भी आती है? हाँ। माता ने बोली, ये नहीं आ पा रही है इस चक्कर। उन्होंने बोली, ये तो सत्य है। वो पहली बार आए देवडोली, उन्होंने पहली बार देखा। जी जी। वो भी अचंभव जी। और हम तो सुनते हैं तो हम भी अचंभव हो जाते कभी कभी, ऐसा भी हो सकता है व्यक्तियों के साथ। तो बोल रहे थे विगत की, मतलब 7 साल से उन पे देवी आ रही थी, सब कुछ नाचती थी, खेलती थी, बोलती थी, परंतु अब इतने समय से आना, जितना समय माता ने बताया कि 2.5-3 सालों से माता बंद गई है। उनका शक कहीं और था मोहित जी, उनके मन में कोई शक चल रहा था। माता ने ये भी बोला कि तेरा शक गलत जगह है, जिसने किया वहां तक तो अभी पहुंची नहीं की। उनका शक था मन में। अच्छा। कि क्या पता उस कारण तो नहीं है। अच्छा, माता ने वो भी बोल दिया कि तेरा शक गलत है, अभी मन का वहम गलत है, ये लिख दिया माता ने। तब वो बड़ी अचंभव होगी कि यार सब जगह तो वही बता रही है कि अब वो निकला तो मेरा शक इसलिए उन पे है जी। माता ने बोला ना कि गलत बताया गया है, गलत व्यक्ति को फंसाया गया जी। तब माता ने बोला कि 2.5 साल, देखो यहाँ बदनामी होती है ना, अभी देखो देवी देवताओं की कहाँ बदनामी, यहाँ की बदनामी हो रही। तब माता ने बोला कि 2-2.5 साल पहले तुम किसी गुरु के पास गए थे, वो तंत्र साधना करता है, तुम तो अपना भला गुरु समझ के गए थे, परंतु उसने अपने कुछ उल्टी विद्या के कारण तुम्हारी इस भगवती का आवेश प्रवेश बंद कर दिया है, बंधन कर दिया है। अच्छा। और तुम्हें कोई चीज खिलाई गई है अपने वशीभूत करने के लिए। माता ने ये तक लिखा कि उसकी निष्ठा सही नहीं थी तेरे प्रति। फिर उसने थोड़ा देर सोचा, तब उसे याद आया मोहित जी
कि वो 2-2.5 साल पहले एक गुरु के पास जाती थी जो शमशान काली की और शमशान की साधनाएं करता था। और माता ने ये तक बोला कि 3 से 4 बार ये प्रक्रिया तेरे ऊपर हो गया, तेरे को पता भी नहीं चला। अच्छा। तब उसने बोला कि 3 अमावस को उसने मेरे को अपने पास बुलाया। अच्छा, 3 अमावस को बुलाया था तांत्रिक ने बुलाया था, 3 अमावस को बुलाया था। फिर माता ने बोला मोहित जी कि अगर तो चौथी बार चले जाती तो उस वापस नहीं आ पाती। तो उसने बोला कि ये सत्य है कि चौथी बार उसने बुलाया था तो अपने कपड़े मंगवाए थे मुझसे, तांत्रिक ने कपड़े मंगवाए थे, इस तरीके के कपड़े मंगवाए थे। अब देखो, काली का तंत्र या कोई काली साधना वाला है जी, उसका वो खेल या भेद कोई नहीं बता पाता। तो माता ने क्या बोला कि तू इसलिए बच्ची है क्योंकि जो देवी तेरे पे आती है वो स्वयं मैं ही हूँ, वो स्वयं काली है, इसलिए काला तंत्र तेरे पे जल्दी से लग नहीं पाया। और चौथी बार तो इसलिए नहीं गई क्योंकि उस देवी ने तेरे को बचा दिया, रोक दिया होगा। ये बड़ी बात है। फिर उन्होंने पूछा, अब हम भी अचंभव, देखो हम तो संकेत दे देते हैं, कभी कभी मन में डर रहता है कि सही है कि नहीं है, बिल्कुल सारी बातें सही है। अब सोचने वाली बात है, कोई इतना तंत्र कर रहा है, मंत्र कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई? तो आस्था टूटेगी नहीं तो क्या होगा? वो तो आपको गुरु मान के आ रहा है। अब इतना कुछ हो गया, उनको सिर्फ ये लगता था कि उनके घर में उनके हस्बैंड अगर पूजा भी कर रहे हैं ना, उनके हाथ पैर उल्टे होने लग जाते थे, ये उन्होंने बताया। हस्बैंड पूजा कर रहा है तो हाँ, जैसे मतलब दिया बत्ती कर रहे सुबह से, हाँ वो हनुमान चालीसा पढ़ते थे, उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती, उनकी वाइफ को। हाँ, हाथ पैर उल्टे टेढ़े। हाँ टेढ़े होने लग जाते थे। वो चाहते थे कि पूजा ना हो घर में। अच्छा, वो इतनी ऊर्जा खराब थी, मतलब नेगेटिव ऊर्जा थी उनके अंदर। कई जगह गई, डॉक्टरों से लेके कई दरबारों में, नहीं हो पाया वो चीज़, क्योंकि चीज़ गलत निकल रही। माता ने तो वही पहले बोल देना, संदेह ही गलत है, अभी तक चीज़ें ही गलत बताई गई है कि अभी तक पकड़ नहीं हुई है सही से। अब देखो चमत्कार किसे बोलते हैं आप। माता ने गौमूत्र लाया, दिया, गंगा जल दिया, उसको पिलाया। अब अभी जागर शैली की बात हो रही थी ना, लगा मंडाण, जागर शैली ढोल दमाव बजे, माता ने आशीर्वाद दिया, डोली माता ने आशीर्वाद दिया, तुरंत उसके ऊपर भगवती का प्रकट हो गया। तो तुरंत के तुरंत हाथों हाथ वो देवी प्रकट हुई। तब देवी ने खुद उनके मुख से सारी बातें बताई। और सुनो, तंत्र इतना भयंकर कि उन्होंने खुद बोला कि एक बार इसी काली माता ने पहले मेरे मुंह से मांस और हड्डियां बाहर निकाली थी। मुंह से मांस और हड्डियां बाहर हड्डी बाहर निकली थी, कच्चा। ये देखने वाले ने देखा, उसने भी देखा, खुद देखा उस व्यक्ति ने। तो सोचो, ऐसे तो कुछ नहीं हो रहा ना, किसी के मांस और हड्डी ऐसे तो बाहर नहीं आ जाएंगी। ये कोई खा के तो बैठा नहीं है कि साबुत बाहर निकल जाए। तो तंत्र है, अच्छी चीज़ें, ऊर्जाएं भी हैं, तभी तो ये चीज़ें हो रही हैं। अब हमारे तो रोंगटे खड़े कि ऐसे भी कर रहे हैं, बताओ यार, इतना गंदा है, लोग इतनी गलत चीज़ें कर रही हैं। माता ने बोला, आज से तू फिक्र ना कर, मेरे पास आई है और मैंने स्वप्न के माध्यम से तुझे यहाँ का रास्ता दिया। और वो सत्य था। उसको 3-4 बार माता उसके सपने में चलेगी थी कि तू मेरे पास आ भाई। अरे, जबकि वो कहाँ की, हम कहाँ के, उनको पता भी नहीं था। वो देखते थे, मानते थे काली माता को। माता ने उसने खुद बोला कि मेरे को स्वप्न के माध्यम से माता ने 3 बार दिखाया कि यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। ये दरबार दिखा रही थी, बार बार आई माता ने उसके पास, उसके ऊपर प्रवेश हुआ। अगले दिन उनका घर, जब वो घर गया, अगले दिन उनको सुमार आया कि मैं 2-3 सालों से रात को सो नहीं पा रही थी, आज की रात में बड़े आराम से सोई। तो ये कृपा है, यही चमत्कार। इसे चमत्कार मानो, हम तो कृपा मानते कि कृपा हो गई माँ की जी। और अभी फिर वो अब आशीर्वाद लेने माता के पास आएंगे। तो ऐसे तो होता रहता है, ये चलता रहता है। और ये तभी होता है मोहित जी, जब आपके हमारे अंदर विश्वास और भरोसा है जी, तब ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, ठीक है। महाराज जी, यहाँ पे पहले कालिंका मंदिर में बलि भी दी जाती थी, बलि प्रथा थी आज से कुछ समय पहले। तो ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे बलि रोक दी गई? और मैंने, माफ़ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूँ, मैंने सुना था ऐसा कुछ कि कुछ मान्यताओं के अनुसार जब यहाँ पे किसी पशु की बलि दी जाती थी, तो जब उस पशु को काटा जाता था तो जो उसका खून ज़मीन पे गिरता था, जैसे ही ज़मीन पे गिरता था, धरती में उस खून को पी लेती थी। इस बात में कितनी सच्चाई है? जी, 100% सच्चाई है। सच में सच है? हाँ, कि होता ऐसा था, जब माँ भगवती अपने मूल स्थान पे रहती थी, तो माँ भगवती का वहाँ पे कुंड है, कुंड, काली माता का कुंड बना हुआ है। हर स्थान पे जहाँ जहाँ मुख्य काली माता के स्थान हैं, सिद्धपीठ हैं, शक्तिपीठ हैं, या माँ भगवती के पौराणिक मंदिर हैं, जी, जैसा हमारे गांव में हो गया,
एक टिहरी क्षेत्र में रतौली है, वहाँ पे हो गया, काली मठ में हो गया, बुंखाल कालिंका हो गया, सब जगह कुंड बने हैं माता के। ठीक है। तो बलि प्रथा ऐसा होता था, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया है। बलि प्रथा इसलिए दी जाती थी कि पहले ऊर्जा बहुत ज़्यादा थी, ऊर्जा का संचार बहुत ज़्यादा था। तो जब मोहित जी पॉजिटिव थी ना, तो नेगेटिव ऊर्जा भी उतनी ज़्यादा थी। मतलब आप समझिए कि आज की डेट पे तो बोलते हैं कि भूत प्रेत लगा है जी, उस टाइम दिखते थे। अच्छा दिखते थे आम इंसान को? आम इंसान को दिखता था, इतनी ज्यादा थी ना पावर। और देवताओं की पावर भी इतनी थी उस समय, कुछ हो गया तो बिना बिल्कुल, जिन पे देव का पावर है, जिनके अंदर अवतरित होते हैं, बिल्कुल खड़े हो जाते थे कि करके दिखाओ कुछ। तो बोलते थे कि बलि प्रथा इसलिए दी जाती थी कि यह काली माँ उस गांव की, अपने क्षेत्र की, अपने नगर की, नगर से बाहर जो उसके पहरेदार बैठे हैं, माँ स्वयं तो बैठेगी नहीं, माँ के जो पहरेदार हैं, माँ तक के जो रक्षक हैं, इनको वो बलि रूप में दी जाती थी ताकि वो ताकतवान रहे। अच्छा, अगर इनको भूखे रखेंगे तो ये किससे मांगेंगे? माँ से। अब माँ को तो हमने तो कुछ दिया ही नहीं। तो बोलते थे बलि प्रथा दी जाती थी। बलि प्रथा के साथ क्या ऊर्जा मिलती थी सबको। और ये है कि पहले क्या होता था, हमारे यहाँ झोटा बोलते हैं, उसके बाद बकरे आए। झोटा होता था उत्तराखंड में कई जगह पे, अभी भी होता है। झोटा होता था ना, झोटा जब अपनी अवस्था में आ जाता था तो उससे स्वयं पानी की जगह कुंड पे जहाँ वो पानी पीता था मोहित जी, उसे खून दिखना शुरू हो जाता था। अरे जी, झोटा क्या होता है? झोटा बोले तो जो भैंस का बच्चा हो, बछड़ा हो, भैंस का बच्चा। हाँ, बछड़ा। एक बछड़ी होती है, बछिया, हाँ, एक बछड़ा मेल में। तो उसको कहते थे, हमारे पिताजी हमको बताते थे कि उसको जहाँ पे कुंड होता है पानी का, जहाँ भैंस पानी पीते हैं, वो पानी को देख के डरने लग जाता था, उसे खून दिखना शुरू हो जाता था। वो कभी पानी पीने नहीं मतलब वो 11 दिन 21 दिन या 1.25 महीने बाद से वो पानी छोड़ देता था। अगर उसे दिख गया तो गाँव वाले समझ जाते थे कि इस समय इसकी बलि है। अच्छा। फिर क्या ढोल दमाव बजते थे, मसाले जगाई जाती थी उस टाइम, मसाले, चीड़ के पेड़ के, देवदार के पेड़ के मसाले जगाई जाती थी। वह झोटा जो था वो पूरे गांव का पहर एक चक्कर मार के आएगा। लोग भी जाते थे मसाल लेके, और रात्रि, मध्य रात्रि में, काल रात्रि के दिन वो वहाँ पे कुंड पे आके अपनी गर्दन नीचे कर देता था। ये स्वयं होता था, कोई करा नहीं। अच्छा, आप उसको सिखा थोड़ी ना सकते हो ना, वो स्वयं होता था। ये बलि होती थी, वो बलि जाता था, वो कुंड के अंदर, वो धरती माता में समा जाता था, वो कुंड बंद। अच्छा। और ऐसा नहीं है कि उसको खा रहे हैं तब, नहीं, बस वो किनारे। तो ये परंपरा थी। धीरे धीरे उस चीज़ को, जैसे लोग आगे पढ़े लिखे, प्रार्थनाएं की माता से कि माँ, बलि देने से अच्छा है कि आप किन्हीं और चीज़ों पे खुश हो जाएं, नारियल पे खुश हो जाएं, पेठे पे खुश हो जाएं। तो धीरे धीरे बलि को बंद किया गया है, और अब लगभग सब जगह ये बलि बंद है, और माता को नारियल में ही खुश किया जाता है। हमारे यहाँ भी अब जो कालिंका दरबार है, वहाँ पे माता को नारियल के ऊपर या पेठे के ऊपर माता को शांत किया जाता है। माता को तो भाव से प्रसन्न किया जाता है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माँ तो देखते नहीं है प्रसाद क्या है, उन्हें तो बस भाव पसंद है। तो देने वाला कैसा, वो भाव पे होता है। माँ तो भाव पे विश्वास रखती है, और भाव से ही सभी के कार्य वृद्धि भी होती है। तो अब बलि बिल्कुल बंद है या फिर सात्विक बलि दी जाती है? हाँ, सात्विक बलि है। सात्विक बलि। हाँ, सात्विक बलि है। पूजा के दौरान जब पूजा होती है, ये अष्टबलि का विधान है। अच्छा। अष्टबलियाँ दी जाती हैं, जिसमें कई प्रकार की 8 चीज़ें होती हैं। मुख्य उस पर पेठा होता है। हमारे यहाँ उसको भूत बुझेला, गेंदाड़ा ये बोला जाता है। वैसे पेठे का जो फल होता है, उस रूप में उसको बलि रूप में पूजा जाता है, जिसकी मान्यता शास्त्र भी देता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी भोग चढ़ाए जाते हैं? हाँ, उस पर कच्चा नारियल हो गया। अच्छा, ठीक है, सारी सात्विक चीज़ें। हाँ, हलवा हो गया, एक तरफ बनाई हुई रोटी हो गई। ठीक है। तो ये चीज़ें उसमें चढ़ने शुरू होती हैं। ठीक है, ठीक है। महाराज जी, कालिंका मंदिर की स्थापना उत्तराखंड में ही की हुई है
क्योंकि हर मंदिर की स्थापना के पीछे अपनी खुद की कुछ कहानी होती है। इसके पीछे की क्या कहानी है कि ये यहाँ पे स्थापित हुआ है? देखो, मैंने अभी मोहित जी बताया था कि माता की जब युद्ध हुआ था तो भगवती का उत्पन्न भी वहीं हुआ था, विराजमान भी भगवती शांत होकर वहीं हुई थी। हमारे गांव की विशेष ये है, कहते हैं जो हमारे ये कालिंका मूल थान में जो बैठी है अभी, जिसकी हम पूजा अर्चना करते हैं, तो माँ भगवती क्या हुआ था कि काफ़ी समय पहले कुछ गांव में बोलते हैं कि बहुत मतलब 100-150 साल पुरानी बात है कि कुछ बीमारी फैली थी, कुछ बीमारी जैसा अभी कोरोना हुआ था ऐसा कोई पेंडेमिक बीमारी फैली थी। तो जब अब उस समय तो कहाँ डॉक्टर, कहाँ इतना मतलब नहीं था गांव में, इतना वो नहीं था। तो अब लोग देखो देव देवताओं को इतना मानते थे मोहित जी कि भगवती का अवतार उस समय हुआ था। अच्छा। और जिसके ऊपर हुआ था, सोचो, जिस इंसान के उस समय अवतार हुआ था वो कहीं अपने जानवरों के लिए घास लेने जा रखी थी। अच्छा। जंगल में, और वहीं जंगल में उसके ऊपर अवतार हुआ, अवतरण हुआ। ये हमारे गांव की बात है, मैं कहीं और की नहीं, अपने गांव की बता रहा हूँ। अवतार हुआ तो वहाँ से ही मतलब खेलते खेलते हुआ ही कि पूरे गांव में महामारी फैल रही थी। माता ने संकेत दिया कि तब कोई पूजा अर्चना हुई थी, कुछ चीज़ें इकट्ठी करी थी, माता को वो दी गई थी। जब माता ने उस पूजा को लिया, उस पूजा को नहीं लिया, माता ने वो बीमारी ली अपने ऊपर। तब से माता रानी हमारे गांव में विख्यात है, उसको प्रचलन है, और वो इसलिए वहाँ उस रूप में वहाँ अवतार लिया उसने। क्या बात है। तो महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए, इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए, देवों की नगरी उत्तराखंड से आकर हमारे साथ बैठ के हमें सिखाने के लिए। महाराज जी अब ये पॉडकास्ट का एंड है, तो मैं पहले जनता से बोलना चाहूँगा कि अगर देव हैं तो दैत्य भी हैं। हर चीज़ को स्वीकार करने वालों की संख्या हाँ और ना दोनों में है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी चीज़ को मना करें कि ये नहीं हो सकती, या ये बोले कि हाँ ये हो सकती है। ये आपके ऊपर है, आप इन चीज़ों पे बिलीव करें या ना करें। मेरा काम था समाज में ऐसी चीज़ें जो हैं, जो प्रकट हो रही हैं, जो दिख रही हैं, उनको आपके समक्ष लेके आना, आप तक दिखाना। बाकी आपकी जिम्मेदारी, आप इस पे भरोसा करें या ना करें, ये आपके ऊपर है। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे शानदार और वैल्यूएबल पॉडकास्ट को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, एक अच्छे गेस्ट को लाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? और महाराज जी आप कुछ बोलिए हमारी ऑडियंस को, आपको कैसा लगा पॉडकास्ट में आके? मोहित जी पहले तो सारी ऑडियंस को मैंने पहले भी बोला था, साधुवाद, प्रणाम। बहुत मज़ा आया आपके साथ, काफ़ी बातें हुई हैं विद कैमरा और ऑफ कैमरा भी। और सबको यही कहना चाहूँगा कि अगर मैं यह कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। मैं इस उम्र में, देखो भक्ति की उम्र ही छोटी है, बुढ़ापा किसने देखा? बिल्कुल। लोग क्या बोलते हैं कि भक्ति बुढ़ापे में करेंगे, पर मैं कहना चाहता हूँ कि भक्ति की उम्र ही यही है, बुढ़ापा किसने देखा, न जाने क्या पता हाथ जोड़ने लायक भी न रहे। तो इसलिए भक्ति में जुड़िए, अपने सनातन को पहचाने, अपनी संस्कृति को पहचाने और अपना भाव समर्पित कीजिए। अपना हर कार्य, हर सुख दुख अपने इष्ट, अपने प्रभु से आप शेयर कीजिए। आप उनसे हर एक चीज़ उनसे जायज़ कीजिए, उनसे बात कीजिए। आपका हर कार्य निर्विघ्न पूरा होगा और माता रानी, माँ कालिंका की आप पे खूब कृपा बसे। खूब उस पीठ से मैं आपको आशीर्वाद, साधुवाद देता हूँ और आशा करूँगा मोहित जी कि आपकी और मेरी आज की वार्तालाप से हमारी संस्कृति से बिछड़े लोग हमारी संस्कृति से जुड़ेंगे। बिल्कुल। और आज की बातें सुन के सभी के मन में एक सद्भाव और सनातन के लिए जागृति होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जय माता की। जय माता दी। और मैं अपने सारे उत्तराखंड की जो जनता चाह हमारी, मैं उनसे निवेदन कर लूँ कि आप भी हमारे गेल खूब जुड़ला, माँ भगवती को आशीर्वाद लेने। आप एक कालिंका दरबार देहरादून में आला, जक माँ भगवती को रविवार का दिन रोज दरबार लग जू, तो हर रविवार का दिन दरबार लग दू। और
ये चैनल का माध्यम से आप हमसे हर जल्दी जुड़ना चाह और ये चैनल आपके ठीक लगी बोलो आज की हमारी वार्तालाप तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर करिए। जनमोई जिन बोली कि बड़ी मेहनत लगती है, सच में बहुत मेहनत लगती था कि ये काम करना में लोग इन चितौंदा कि इन्नी वे जान दो यानी नहीं होंदो मेहनत लगती था। और मेहनत तब दिखेंदी जब आप लोगों को हमके प्यार मिल लो, आप लोगों के यूं के प्यार मिल लो, इन वीडियो के जब प्यार मिल लो तब वह मेहनत रंग लौंदी। मैं आशा कर लूँ सबों से, अपने प्यारा भाइयों से, गढ़वाई भाइयों से कि आप खूब लाइक कर ला, सब्सक्राइब कर ला और चैनल के शेयर जरूर करें। जय माता की, जय माँ कालिंगा।